गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों, सब्जेक्ट है आपका साइंस, तो आप भी अपनी साइंस की बुक निकालिए और इसमें देख लीजिए आज हम क्या कर रहे हैं। तो आप बुक खोलिए। इसमें हम जो लास्ट पढ़ रहे थे वो है हमारा लेसन 5 स्केलेटल सिस्टम। तो जैसा आपने पढ़ा कि हमारा जो शरीर है वो किससे बना हुआ है, हमारे बॉडी में जो है इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी जो है वो मशीन की तरह काम करती है। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, किसी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ग्रो करते हैं हम लोग, सांस लेते हैं, हम रिप्रोड्यूस करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। और ये जो हमारा शरीर है, आप देख रहे हैं इसमें एक पिक्चर है, इंटरनल ऑर्गन से बना है। ये इंटरनल जो अंदर जो हमारे पार्ट्स होते हैं वो ऑर्गन्स कहलाती हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें हमने फिर पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र। हमारे शरीर के बाहर एक ढांचा है, हड्डियों से बना हुआ एक ढांचा है और इसके ऊपर एक लेयर है स्किन की। अगर हमारा शरीर अगर ये स्केलेटल सिस्टम ना हो हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी को शेप नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा। एक फॉर्म मिला हुआ है हमें इस स्केलेटल सिस्टम से, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? तो हमारी बॉडी में जो है टोटल बोन्स होती हैं 206, ठीक है। तो इन बोन का काम है हमें शेप देना, सपोर्ट देना, फॉर्म देना, ठीक है ना। द बोन्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। जो बोन्स होती हैं वो लिविंग सेल्स से बनी हैं, जिनमें कि क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल, ठीक है। स्केलेटल के जो पार्ट्स हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो आप भी पेज नंबर 37 खोलिए और देखिए। द ह्यूमन स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। जो हमारा ह्यूमन स्केलेटल है, जो कंकाल है हमारा, वो किससे बना हुआ है? डिफरेंट पार्ट से बना है। तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो पहला देखिए, फर्स्ट है स्कल, ठीक है। स्कल के बारे में पढ़ते हैं हम। SKULL स्कल। द स्कल इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स fitted together. The human skull is very hard because it contains a delicate brain which controls our all body functions. जो हमारा स्कल है वो किससे बना हुआ है? 8 फ्लैट बोन्स से बना हुआ है। जो फ्लैट बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, 8 फ्लैट बोन्स से बना है हमारा स्कल। द ह्यूमन स्कल इज़ वेरी हार्ड। जो ह्यूमन स्कल है वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। बिकॉज इट कंटेन्स अ डेलिकेट ब्रेन। क्योंकि इसमें क्या है? इसमें ब्रेन होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि स्कल कौन सा पार्ट है हमारी बॉडी में। स्कल पार्ट है हमारी बॉडी का हेड स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द हेड। जो हमारी बॉडी में स्केलेटल स्ट्रक्चर है उसमें जो हेड का पार्ट है, सर का जो पार्ट है, वो क्या कहलाता है? स्कल कहलाता है। सिर का जो हिस्सा है, हेड का जो हिस्सा है, वो स्कल कहलाता है। तो ये बहुत डेलिकेट है। क्यों है? क्योंकि इसमें ब्रेन है, इसमें हमारा ब्रेन होता है, इसलिए बहुत डेलिकेट होता है। और हार्ड है क्योंकि ये किससे बना हुआ है? कंटेन्स अ डेलिकेट ब्रेन, इसलिए इसको हार्ड बनाया है। इसलिए ये क्या है? नेचुरली ये हार्ड होता है क्योंकि इसके अंदर ब्रेन को सेफ रहना है, इसलिए ये हार्ड है। विच कंट्रोल्स अवर ऑल बॉडी फंक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेन के थ्रू ही हम बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। गर्म चीज़ को देख के हम हाथ पीछे करते हैं क्योंकि ब्रेन से हमें ऑर्डर मिलता है कि ये गर्म है, ठीक है। तो ब्रेन बहुत सारी चीज़ों पे क्या करता है? कंट्रोल रखता है। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम इंजरी एंड शॉक्स। जो हमारा स्कल है हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखता है किसी भी चोट से और शॉक से। देयर आर 14 फेशियल बोन्स विच फॉर्म द फेस। और हमारा जो ये फेस है, ये कितने बोन्स से बना है? 14 बोन्स से बना हुआ है हमारा चेहरा। दीज बोन्स आर इन द फॉर्म ऑफ आर्क्स। ये बोन्स कैसे में है? आर्क्स में है। इनके आकार कैसे हैं? कर्व्स हैं, इनमें मोड़ हैं। दीज फेशियल बोन्स प्रोटेक्ट द मेजर सेंस। ये फेशियल बोन्स क्या करती हैं? प्रोटेक्ट रखती हैं किसको? बहुत सारी बहुत सारे सेंस जो होते हैं उनको क्या करती हैं? ये कंट्रोल रखती हैं, ठीक है। इनके ऊपर कंट्रोल रहता है इनका, मेजर सेंस। आगे बढ़िए। रिब केज। अब रिब केज क्या है? नहीं, पहले आप ये देखिए। मेजर सेंस ऑर्गन्स। ओनली द लोअर जॉ इज मूवेबल। हमारा जो नीचे का जबड़ा होता है केवल वही क्या है? मूवेबल होता है। उसमें ही केवल क्या होती है? मूवमेंट होती है। इट एनेबल्स अस टू ईट एंड टॉक। इसी की सहायता से हम क्या करते हैं? खाने को खा सकते हैं। ऊपर वाला जो जॉ है हमारा क्या रहता है? वो स्टिल है। लेकिन जो लोअर जॉ है वो कैसा है? मूवेबल है। उसमें हलचल होती है, मूवमेंट होता है। उसी की मदद से हम खाने को खा सकते हैं और बोल सकते हैं।
आ जाइए बैकबोन पे। बैकबोन जैसे कि आप सब जानते हैं, बैकबोन है हमारे पीठ का, रीढ़ का हिस्सा जिसमें हमारी एक हड्डी होती है, तो वो बैकबोन कहलाती है। देख रहे हैं आप, पिक्चर पे भी देख रहे हैं, ये क्या है आपकी बैकबोन। द स्कल इज अटैच टू बैकबोन। जो हमारा स्कल सिस्टम है, हेड का जो पार्ट हमने बोला था, स्केलेटल स्ट्रक्चर का हेड पार्ट है, वो बैकबोन से जुड़ा हुआ होता है। विच फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटल, जो कि क्या है, विच फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटल, जो क्या कर रहा है, मेन एक्सेस, जिसको स्केलेटल का सबसे मेन फॉर्म क्या है, बैकबोन ही है। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। ये बना हुआ है 33 स्मॉल बोन से, विच लाई वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर, जो कि कहाँ से स्टार्ट है, विच लाई वन ऑन द टॉप, टॉप से लेकर कहाँ तक है, ये नीचे वाले हिस्से तक जो आपको दिख रहा है। दीज बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट, इनको वर्टिब्रेट भी कहा जाता है बैकबोन पार्ट को। एंड द कॉलम ऑफ बोन इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम, और इनके जो कॉलम होते हैं बोन्स के, वो क्या कहलाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। बैकबोन में क्या सेफ रहता है, क्या प्रोटेक्ट करता है बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड को। बैकबोन प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। अब बैकबोन इज़ वेरी फ्लेक्सिबल और नॉट रिजिड। हमारी जो बैकबोन है ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ईजिली इसमें मूवमेंट होती है। हम झुकते हैं नीचे तो बैकबोन की हेल्प से हम जैसे भी मूवमेंट करना चाहते हैं, तो बैकबोन क्या है, फ्लेक्सिबल है, इसकी वजह से ही हम ये सब मूवमेंट कर सकते हैं। दिस हेल्प अस टू बेंड बैकवर्ड, इसकी वजह से, इसकी सहायता से ही हम पीछे को मुड़ते हैं, आगे को झुकते हैं। इफ़ वी स्टैंड इरेक्ट ऑन अवर लेग्स वी कैन बेंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड द अपर पार्ट ऑफ अवर बॉडी। अगर हम नीचे झुकते हैं, पीछे मुड़ते हैं, तो ये सब कुछ किसकी वजह से होता है, ये होता है बैकबोन की ही मदद से, ठीक है। वी कैन ऑल्सो मूव अवर बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शंस विदाउट बेंडिंग और मूविंग अवर लेग्स। हम बिना अपने लेग्स को मूवमेंट किए, बिना पैरों पे मूव किए हुए पैरों को हम कहीं भी आगे पीछे कहीं भी मुड़ सकते हैं, सिर्फ बैकबोन की मदद से, ठीक है। आगे चलते हैं। रिब केज। अब रिब केज क्या है, रिब केज में देख लीजिए, ये है रिब केज आपका। रिब केज, द रिब केज इज moved by 12 pair of long curved bones called the ribs। ये किससे बना हुआ है, 12 pair of long curved bones, ये बना हुआ है घुमावदार बोन से। कितनी बोन्स है, 12। All the 12 pair of ribs are joined at the back to the backward and the first 10 pairs are joined in front to the breast bone। तो ये कहाँ से कहाँ तक जुड़ी हुई है, ये बैक से लेकर ब्रेस्ट बोन तक जुड़ी हुई है, छाती के तक ये जो है बोन्स, रिब केज जो है वो जुड़ी हुई हैं। The last two ribs are free at the front and, जो लास्ट टू जो हम रिब की बात कर रहे हैं वो क्या है, फ्री एट द फ्रंट एंड, ये फ्रंट में आते हुए ये क्या है, अलग हो जाती हैं। एंड आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। फ्रंट में आते हुए ये टू रिब्स जो है वो फ्री हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं और कहलाती हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स फ्रॉम इंजरी। रिब केज का काम है हमारे हार्ट और लंग्स को सुरक्षित रखना, किससे, इंजरी से, चोटों से। लिम्स, लिम्स मतलब, लिम्स कहलाते हैं अंग, बॉडी के पार्ट्स। देयर आर 2 पेयर ऑफ लिम्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितने पेयर हैं लिम्स के, 2 पेयर ऑफ लिम्स इन अवर बॉडी। 1 पेयर ऑफ लिम्स इज अ पेयर ऑफ 4 लिम्स और आर्म्स। एक पेयर कहलाता है 4 लिम्स और आर्म्स। 4 लिम्स मतलब हाथ, 4 लिम्स और आर्म्स कहलाते हैं। द अदर पेयर इज अ पेयर ऑफ हिंड लिम्स और लेग्स। एक पेयर कहलाता है आर्म्स कहलाता है, एक पेयर दो मतलब जोड़ा, एक जोड़ा कहलाता है आर्म्स और एक जोड़ा कहलाता है लेग्स। द लिम्स आर मेड ऑफ लॉन्ग बोन्स फिटेड टुगेदर। ये जो लिम्स हैं ये बनी हुई हैं लंबी लंबी हड्डियों से, जो कि आपस में क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। गिर्डल्स, 5th है गिर्डल्स। देयर आर 2 पेयर ऑफ गिर्डल्स। कितने पेयर होते हैं गिर्डल्स के, गिर्डल्स के होते हैं 2 पेयर। देयर आर अ पेयर ऑफ शोल्डर गिर्डल्स, एक होता है शोल्डर गिर्डल्स, शोल्डर मतलब कंधे। एंड अ पेयर ऑफ हिप गिर्डल्स, एक होता है हिप गिर्डल्स, कूल्हे की जो हड्डी होती है। द लिम्स आर नॉट जॉइंट डायरेक्टली। ये जो लिम्स होते हैं ये आपस में डायरेक्टली नहीं जुड़े होते हैं, जॉइंट डायरेक्टली टू द बैक बोन बट टू द गिर्डल्स।
द लिम्स आर नॉट जॉइंट डायरेक्टली टू द बैकबोन। ये जो गिर्डल्स होते हैं ये डायरेक्टली बैकबोन से नहीं जुड़े होते हैं, केवल किससे जुड़े होते हैं, गिर्डल से ही जुड़े होते हैं। द गिर्डल्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन एंड आर फिक्स टू इट। ये क्या होते हैं, ये द गिर्डल्स इज लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, के साइड में होते हैं ये, और इसमें फिक्स होते हैं ये, ठीक है। तो आज हम यहीं तक ही कर रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। तो आपका काम है, आपने इसको रिवाइज करना है जहाँ से हमने इसे पढ़ना शुरू किया है, और उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, आगे का कंप्लीट करेंगे लेसन। ओके, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये आप इनके जो नेम्स हैं वो लर्न कर लीजिएगा। ये क्या है, आपके पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम आप लर्न करिएगा, ठीक है।